हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिमांड ड्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं। डिमांड ड्राफ्ट किसी न किसी को कभी न कभी लाइफ में चाहिए होता है, ये हर फील्ड में काम आता है। तो इसलिए आप ये वीडियो एंड तक देखिए। इसमें मैं आपको सारा बताऊंगा कि डिमांड ड्राफ्ट होता क्या है और बनाते कैसे हैं, क्या इसकी प्रोसेसिंग है, सारी मैं आपको बताऊंगा। और डिमांड ड्राफ्ट से जुड़े अपन जो नीट काउंसलिंग में सवाल उठ रहे हैं उनका भी अपन रिप्लाई करेंगे, सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो वो सारा आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिमांड ड्राफ्ट क्या है? तो डिमांड ड्राफ्ट एक चेक जैसा दिखने वाला एक डॉक्यूमेंट है जो बैंक द्वारा इशू किया जाता है। फीस जमा कराने के लिए अपन इसको काम में लेते हैं, किसी को पे करने के लिए काम में लेते हैं। किसी भी जो कंपनी है या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर का जो ऑफिस है उसमें पे करने के लिए ये काम में ली जाती है, क्योंकि ये एकदम सेफ मेथड है, ट्रांजैक्शन का सेफ मेथड है। इसके अंदर स्कैम वगैरह कम होते हैं। तो इसीलिए मैक्सिमम जो कॉलेजेस होती है वो अपनी फ़ीस भी डीडी की फॉर्मेट में लेती है। तो डीडी कैसे बनाते हैं और कैसी दिखती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, कि डीडी इस टाइप से आपको दिखेगी। ये चेक जैसी दिख रही है लगभग। यहाँ पे जिसको पे करना है उसका नाम लिखा होता है, नीचे पैसे लिखे होते हैं, कितना अमाउंट पे करना है, यहाँ पे अंकों में लिखे होते हैं पैसे, और यहाँ पे साइन वगैरह होते हैं। तो ये डीडी है, एक ऐसी दिखती है ये डिमांड ड्राफ्ट। तो इसके अंदर नंबर आते हैं डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर, यहाँ पे लिखे हुए नहीं हैं, यहाँ पे नंबर आते हैं कुछ। तो वो एक स्पेशल नंबर होते हैं, हर डीडी के अलग अलग नंबर होंगे। तो डीडी बेसिकली क्या है कि किसी भी कंपनी को या किसी भी ऑफिस को अपन पे कर रहे हैं कुछ अमाउंट, या किसी भी इंसान को, किसी भी पर्टिकुलर इंसान को अपन कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं, उसको अपन ना तो केस दे रहे हैं ना चेक दे रहे हैं, उसको एक अलग ही कागज़ ले जाके दे रहे हैं एक फॉर्मेट में, कि ये रहा तुम्हारे पास कागज़, और इसको तुम बैंक में दिखाओगे तो पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। तो वही उसी बंदे को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसका नाम लिखा होगा। अब मान लो ए नाम का बंदा है, वो डीडी बनवाता है बी नाम के बंदे के लिए, तो बी का नाम यहाँ पे वो लिख देगा। अब इसको है ना, इस डीडी को कौन यूज कर सकता है? इस डीडी को दो ही बंदे यूज कर सकते हैं, या तो ए, वो वापस जाके इसको कैंसिल करवा के अपने पैसे वापस ले सकता है, या बी वाला बंदा क्या करेगा, वो भी बैंक में जाके इसको जो अमाउंट है उसको निकलवा सकता है। तो ये दो ही बंदे यूज़ कर पाएंगे, एकदम सेफ एंड टू एंड मेथड है बिल्कुल, और कोई तीसरा इसको नहीं निकलवा सकता। अब बनाने की जो प्रोसेस है वो देख लेते हैं अपन, इसको कैसे बनाना है। तो डीडी आपको बैंक से बनाना है, अपना जो किसी भी नियर बाई बैंक है आपका, उससे आपको डीडी बनाना है। अब बनाने की प्रोसेस क्या है? 3 तरीके से आप डीडी बना सकते हो। पहला जो तरीका है, आपके बैंक में आप बैलेंस डलवाओ, जितने की आपको डीडी बनानी है उतना बैलेंस आपके बैंक में होना चाहिए। जैसे मान लो आपको फॉर एग्जांपल 1 लाख की डीडी बनानी है, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं, तो आप बैंक में जाके बोलो कि मुझे 1 लाख की डीडी बनवानी है और अकाउंट बैलेंस से बनवानी है। तो वो क्या करेंगे, वो आपको एक फॉर्म दे देंगे, उस फॉर्म को आपको भरना है, उसमें अच्छे से लिखना है कि किसको आपको पे करना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिर नीचे अमाउंट वगैरह सब फिलअप करना है आपको। तो बैंक फिर एक आपसे स्पेशली थोड़ा बहुत चार्ज लेगा डीडी बनवाने के लिए, और वो आपके अकाउंट से 1 लाख रुपये काट लेगा और उनको अपने सेपरेट अकाउंट में डाल लेगा। डीडी वाला अकाउंट उनका अलग आता है, उसके अंदर वो डाल लेगा और आपको ये बना के दे देगा, जिसमें यहाँ पे नाम वाम सब लिख देगा जो जिसको भी आप पे कर रहे हो, और ये डॉक्यूमेंट आपको दे देगा। और जैसे ही वो बंदा जिसको आप ये डीडी दोगे या कॉलेज वाले, वो डीडी जैसे ही जमा कराएंगे ना बैंक में, उनको बैंक वाला वो 1 लाख रुपये निकाल के दे देगा। तो ये बैंक वाला मेथड है। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है चेक बुक। मान लो उस बैंक में आपका अकाउंट नहीं है, तो चेक बुक से आप एक चेक निकाल सकते हैं। उस चेक को 1 लाख लिख दीजिए, उस पर आपके साइन वाइन कर दीजिए, और उस चेक से आप निकलवा सकते हैं डीडी। तो बैंक में जैसे आप चेक देंगे, वो चेक को अटैच कर लेंगे फॉर्म के साथ, और आपके 1 लाख रुपए आपके बैंक से निकाल लेंगे और आपको डीडी बना के दे देंगे। तीसरा मेथड क्या है? केस का। आप केस ले जाएं, सीधा 1 लाख रुपए बैंक वालों को दे दें कि ये रहे 1 लाख रुपए, इनकी डीडी बना दो। वो पैसे ले लेंगे आपसे, बदले में आपको डीडी बना के दे देंगे। फॉर्म वॉर्म फिल करवा लेंगे आपसे, किस नाम पे इश्यू करवानी है वो सारा पूछ लेंगे आपसे। तो ये 3 मेथड है बनाने की डीडी। अब इनमें सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? ये बैंक बैलेंस वाला है। बैंक बैलेंस वाला मेथड ठीक है। और चेक और जो केस वाला मेथड है, इसके अंदर ऐसा है कि आपको है ना बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है। एसबीआई से आप डीडी बनवा रहे हो तो आपका पीएनबी किसी में बैंक है ना, वो चल जाएगा चेक उसका। चेक किसी का भी दे दो आप, और केस आप दे ही सकते हो। तो ये जो मेथड है, इन दोनों में आपके अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है उस बैंक में जिससे आप डीडी बनवा रहे हो।
फिर डीडी कहाँ से बन सकती है? डीडी कहीं से भी बन सकती है। ऑल ओवर इंडिया में किसी भी छोटे मोटे बैंक से लेके बड़े बैंक तक डीडी बन सकती है। और अकाउंट आपका चाहे किसी बैंक में हो, कैसा भी हो, आप कैश से, चेक से, बैंक बैलेंस से डीडी बनवा सकते हैं। अकाउंट हो तो बैंक बैलेंस से बनवाइए, ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज चेक और कैश से बनवा सकते हैं। तो ये डीडी हो गया। डीडी के बारे में इसमें अपने सारा कवर कर लिया है। डीडी कैसे बनानी है? डीडी आपको बैंक में जाना है, उनको एक फॉर्म भरना है, फिल करके दे देना है। और ये आप ध्यान रखना, स्पेशली जहाँ पे आप पे करोगे ना, ये उस फॉर्म देंगे ना आपको, उसमें स्पेलिंग वगैरह सही से चेक करना, क्योंकि बैंक वाले उसी नाम पे इशू करेंगे। और अगर उस टाइम आपको बैंक वाले देते हैं तो एक बार चेक कर लेना उस डीडी को, उस पर जो स्पेलिंग लिखी है वो सही है कि नहीं है। गड़बड़ हुई तो फिर वो कैंसिल हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है बाद में कॉलेज में। तो इसलिए आप ये ढंग से चेक करिएगा। और तो ये है डीडी के बारे में सारा। तो डीडी के क्या क्या सवाल थे? तो डीडी का पहला सवाल था कि बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर हमने राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट हुई थी, उसके नाम से डीडी बनवाई थी, तो क्या राउंड 2 में वो चल जाएगी क्या? तो उनको मैं बता दूं कि नहीं चलेगी। राउंड 2 के लिए आपको सेपरेट डीडी बनवानी पड़ेगी, क्योंकि वो तो दूसरे नाम से इशू होगी। राउंड 1 में मान लो आपको डूंगरपुर मिली थी, तो वो डूंगरपुर प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर के नाम से इशू है। राउंड 2 में आपको कोटा मिल रही है, तो कोटा में कोटा के प्रिंसिपल के नाम से इशू होगी, तो इसलिए आपको डीडी चेंज करानी है। अब वो कहाँ मिलेगी आपको? दूसरा सवाल ये है वो कहाँ देंगे आपको? तो आप जैसे राउंड 2 में अलॉटमेंट कराने जाओगे ना, आपको ऑन द स्पॉट वो डीडी दे दी जाएगी उसी टाइम। उसके बाद आपको वो तो बैंक में जाके कैंसिल करवा देनी है, और नई डीडी जो जीएमसी कोटा के नाम से है वो इशू करवा के आपको 2-3 दिन में एसएमएस कॉलेज में रिपोर्ट करा लेना है राउंड 2 के बाद। तो ये प्रोसेस है। और डीडी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, हम सबका रिप्लाई करेंगे। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके कोई भी आपका डाउट है पूछ सकते हैं, सभी मैसेजेस का रिप्लाई मिलता है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करिए ताकि तुरंत आपको अपडेट मिलते रहे, और हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि हम आगे आपके लिए ऐसे ही अपडेट लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।